वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और आज मैं एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं उम्मीद करूँगा आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम 1 फरवरी 2022 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर हम आज एनालिसिस से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें फंडामेंटल्स को, तो आज का दिन उन दिनों में से है जिस दिन मार्केट में हमें फंडामेंटल इवेंट्स जो होने वाले हैं, जो डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। और ये सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो आज के दिन में हमें एक मैसिव किस्म की वॉलेटिलिटी की शक्ल में नज़र आ सकते हैं। आज महीने का वो दिन है जिसमें एनएफपी का डेटा आएगा और इस डेटा में हमें इम्पोर्टेंट डेटा फिगर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यूएसडी जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बताया था कि यूएसडी एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी समझी जाती है। तो जब भी यूएसडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले होते हैं, तो उन डेटा पॉइंट्स में क्या होता है कि पूरी की पूरी मार्केट पे, सिर्फ करेंसी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी की पूरी मार्केट पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ना सिर्फ फॉरेक्स मार्केट में बल्कि स्टॉक मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट जाता है। जो भी इवेंट्स आएंगे, आल दो को स्टॉक मार्केट की सेंस में इकोनॉमिक इवेंट्स जो है वो कोरिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट के साथ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और किया जाता है, बाय द वे। अच्छा, हम उधर नहीं जाते, हम वापस आते हैं। हम आज के डेटा पॉइंट्स में देखें तो ये सारे लो इम्पैक्ट इवेंट्स जो है वो तकरीबन 1 बजे तक हमारे पास रहेंगे। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यूरो के रिलेटेड हमारा फ्लैश पीएमआई का डेटा है, सीपीआई का डेटा है। और उसके अलावा उनकी कोर सीपीआई, आई होप आपको पता है कि ये इन्फ्लेशन के रिलेटेड है। तो ये बताएंगे हमें कि यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन कितनी है। बाय द वे, कल नंबर आए थे यूरोप के रिलेटेड, जिसमें उनके अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है। तो वो एक नेगेटिव डेटा ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये आता है तो हमें फर्दर इनके जो करेंसी है इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूएसए में हमें हार्डली अर्निंग के रिलेटेड डेटा आएगा, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा। मैं आपको थोड़ा सा ना एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता देता हूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये बेसिकली किसी भी इकोनॉमी को, कितनी हेल्दी इकोनॉमी है वो बताता है, कि ये इकोनॉमी कितनी अच्छे से काम कर रही है या ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है। तो उसको जज करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर यूजर स्पेंडिंग, इस तरह के इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। या फिर इवन के हावरली अर्निंग्स, ऑब्वियसली अर्निंग्स अगर ज़्यादा होंगी तो उसका ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर में एक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये सारे इंडिकेटर्स आपस में को रिलेटेड है और एक बड़ी पिक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो इनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में अच्छा खासा रहता है। उसके अलावा आई पीएमआई का डेटा आने वाला है यूएसडी के रिलेटेड। ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है बाकी बाकी की तरह। अच्छा, बहरहाल, आपने क्या करना है कि मैं स्ट्रोंगली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आज वो दिन है जब एक तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को वैसे भी क्लोजिंग का डे होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, स्पेशली मॉर्निंग के हार्स में। बाद में वो न्यूयॉर्क सेशन वगैरह आता है तो उसमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। बहरहाल, स्टिल एक क्लोजिंग का डे होता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप गलत ट्रेड में स्टक हो जाते हैं तो वो ट्रेड आपकी वीकेंड पे स्टक हो जाती है, यानी कि वो ट्रेड आपको वीकेंड पे भी ओपन रखनी पड़ेगी। तो इस सेंस में मैं फिर वो वीकेंड पे हो सकता है कि कोई बड़ा न्यूज़ इवेंट हो जाए या कोई इस तरह के मामलात हो जाए, तो फिर उस वो सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए
मैं वीकेंड्स को इग्नोर करता हूँ कि मैंने वीकेंड्स पे अपनी ट्रेड जो है वो स्टक नहीं करवानी किसी भी तरह से। अगर मैंने वीकेंड यानी फ्राइडे वाले दिन अगर ट्रेड करना भी है तो मैं ऐसे तरीके से ट्रेड करूँगा कि जिसमें मैं जल्दी से गेट इन और गेट आउट वाला काम हो, यानी कि लंबी ट्रेड होल्ड नहीं करनी। अगर लॉस भी हो रहा है तो लेके निकलना है, बस ज़्यादा होल्ड नहीं करना। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करना चाहें तो वो आज के दिन में आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आज के दिन, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स भी आने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो आज के दिन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहें। अगर महीने में एक आध दिन अगर आप इग्नोर भी कर देंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। अच्छा, हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। एनालिसिस की तरफ अगर हम देखें तो जैसे कि हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्ड में एक लेवल है जो जो कि होल्ड रखा जा रहा है बहुत दिन से। मार्केट ने इस लेवल के अराउंड आके चर्निंग की, रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेके इसी लेवल की स्टॉप लॉस हंटिंग की, और अगेन मार्केट ने एक अब बार क्रिएट की। अब बार क्रिएट करके हमें कंफर्म किया कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो जेन्युइन थी। उसके बाद अगर हम कल के दिन में देखें, आज के दिन की बात तो चूंकि बन रही है तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल के दिन की बात तो फॉर्म हो चुकी है तो हम उसे देख सकते हैं। कल के दिन में अगर हम देखें तो कैंडल हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही है कि कुछ हद तक यहाँ पे सेलर्स भी मौजूद हैं मार्केट में। बायर्स भी इंटर हुए हैं क्योंकि इनिशियली मार्केट ने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेके मार्केट ऊपर उठी है। यानी जैसे ही मार्क ये जो लेवल है इसने मार्केट को डिमांड प्रोवाइड की, लेकिन ऊपर से मार्केट को सप्लाई भी हिट हुई है, जो कि हमें वीकनेस नजर आ रही है ट्रेंड में, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। हम मतलब डेली की कैंडल में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब हम आ जाते हैं H1 में, क्योंकि आज NFP है, और हम जो है वो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये बिहेवियर जो है वो काइंड ऑफ हो चुका है। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से ऑलरेडी कि मार्केट हमें एक ड्रॉप दिखाए और उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेक करे, और फिर हम जो है वो इसे ट्रेड करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ आपके लिए ताकि हम इसे फर्दर कंटिन्यू करें। ओके, आज चूंकि NFP है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हमें आज के दिन बहुत लंबी ट्रेड जो है वो होल्ड नहीं करनी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो मैं कोशिश भी करूंगा कि आपसे वो ट्रेड जो मतलब जो 2-3 दिन होल्ड करने वाली ट्रेड्स हैं वो शेयर ना करूं। आज के दिन में आप आई होप सो कि इसमें अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो आप आज के दिन में ही एग्जिट हो जाएंगे मार्केट में। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप ट्रेड लेते हो और न्यूज़ का टाइम जो है वो नियर बाय आ जाता है, यानी नज़दीक नज़दीक आ जाता है, तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो दो काम आप कर सकते हो। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और ट्रेड क्लोज कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप उसे ट्रेड को ब्रेक इवन कर सकते हो। एसएल को उठा के ब्रेक इवन करना है आपने, और अगर तो न्यूज़ आपकी फेवर में आ गई तो आपका टीपी हिट हो जाएगा, और अगर न्यूज़ आपके अगेंस्ट आ गई तो मार्केट ने ये जो आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत दे रही है वो भी जाएगा आपका, और आप ज़ीरो लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ऑल दो जब भी इस तरह के न्यूज़ इवेंट्स होते हैं तो मार्केट में आपको अक्सर स्प्रेड जो है वो ओपन मिलता है और लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि फिर आपका जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक इवन वर्क नहीं करता और आप लॉस के साथ ट्रेड क्लोज करोगे। तो ये सेकंड कंडीशन जो है वो इतनी प्रेफरेबल नहीं है। न्यूज़ के टाइम पे अगर आप लॉस में हो तो भी एग्जिट, और अगर प्रॉफिट में हो तो भी एग्जिट, यानी कि होल्ड नहीं करना कि मेरा लॉस हो तभी निकलूं। आपने वेट कर निकलने वाला काम करना है, फंसना नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो ये काम हमने कर लिया। हमने जो लेवल्स हैं हमारे आज के, जहाँ से हम एग्जिक प्रोबेबली हमें एग्जीक्यूशन मिल सकती है कि मार्केट मार्केट हमारे इस लेवल को छोटी छोटी कैंडल्स के साथ अप्रोच करे और यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दे, और उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन करेंगे 1927 से, और उसके बाद जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1905 के अराउंड,
और हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो होगा 1970 75 1974। एक्चुअली मेरी उर्दू जो है वो उर्दू में जो गिनती है वो थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। वो 1974, 75 ही तकरीबन आप कंसिडर करें, बिकॉज वो 1974.90 है। तो इस एरिया के अराउंड जो है वो हम अपना टेक प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारा 1/2 जो है वो इसमें बन जाएगा, और हमारा एसएल भी जो है इन प्रीवियस लोज के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारी हो गई गोल्ड की ट्रेड। अब हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड में अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया था ये लेवल कि यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि असल सप्लाई एंड डिमांड जो है वो हमें डेली के टाइम फ्रेम में पता चलता है। डेली के टाइम फ्रेम में हमने ये लेवल जो है वो मार्क किया था, और इस लेवल को मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश की है, और लेकिन अभी तक ये लेवल जो है मार्केट ने होल्ड रखा हुआ है, अपसाइड पे ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब फर्दर हम इसमें क्या देख सकते हैं, जब तक ये हमारा लेवल होल्ड है तब तक हम इसे कोशिश करेंगे कि हम उसी डायरेक्शन में देखें जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव हो रही है, और वो डायरेक्शन फिलहाल तो हमें सेल साइड की नज़र आ रही है। तो हम आज के दिन में जो ट्रेड देखेंगे वो ये है। कल के दिन बाय द वे हम ये ट्रेड देख रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ आपके लिए। कल के दिन हम देख रहे थे कि मार्केट हमें हमारा ये लेवल ब्रेक करे, और उसके बाद जो है वो हम ट्रेड लेंगे रीटेस्ट पे, और ये हमारा एसएल जाएगा और हमारा ये टेक प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट ने हमारा जो लेवल था वहाँ पे आके क्या किया है, रेंज की है, और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। तो इसलिए हमारा वो जो सिनेरियो था वो फुलफिल नहीं हुआ। बल्कि अगर आप डेली की कैंडल की बात करें तो मार्केट वहाँ पे भी हमें बता रही है कि मार्केट इस फिलहाल जो है वो कंसोलिडेशन कर रही है, रेंज कर रही है। और अक्सर मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले होते हैं, जैसे कि एनएफपी या इस तरह के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं है कि वो एनएफपी हो, मैं इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स होंगे उनके आने से पहले ही मार्केट में रेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये उन दिनों में से है जब मार्केट फिलहाल जो है वो रेंज कर रही है, और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह से मतलब मैं नहीं चाहता कि ट्रैप हो, लेकिन मुझे पता है कि ट्रैप होंगे। अच्छा, बहरहाल। अच्छा, आज के दिन में हम पाउंड में देखेंगे कि अगर हमें मार्केट एग्रेसिव सेलिंग के साथ, एग्रेसिव सेलिंग कैसी होगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। एग्रेसिव सेलिंग कुछ ऐसी होगी जैसे मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ये लेवल ब्रेक किया, बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया हिस्टोरिकली। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ इसे ब्रेक किया। तो अगर यहाँ पे हमें इस तरह का ब्रेकआउट नज़र आता है, और हमारे लिए एक चीज़ अच्छी भी हो गई है कि मार्केट इस वक्त रेंज कर रही है। तो जब मार्केट से ब्रेकआउट करेगी तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद शायद मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट ना करे, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट देगी तो फिर वो ऐसे जाएंगे जैसे यहाँ पे गए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो अगर हमें रीटेस्ट मिलता है, और हम हर ट्रेड हमारी ट्रेड भी नहीं होती, समटाइम्स हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन मार्केट एज इट इज़ परफॉर्म नहीं करती, तो हम वेट करते हैं कि हमें वैसी ट्रेड मिले जो हमें सूट करे। अच्छा, बहरहाल आज के दिन में हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम पुल बैक पे पाउंड में यहाँ से सेल देखेंगे, और हमारा एसएल जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था वो इन हाइज के ऊपर एसएल रहेगा, और कल के दिन भी मार्केट ने इन हाइज को रिस्पेक्ट दिया है। तो ये हमारा इस सिंपल एसएल है। जो एग्जीक्यूशन प्राइस होगी वो 1.31147 के अराउंड जो है वो हम यहाँ से एग्जीक्यूशन करेंगे इस एरिया के अराउंड से। और जो हमारा, अच्छा बाय द वे आपने अगेन ध्यान रखना है
कि यहाँ जो पुल बैक जाएगा ना, ये पुल बैक छोटी छोटी कैंडल्स के साथ हो, मार्केट इस लेवल को हमें शो करवाए, विलिंगनेस शो करवाए कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगी। जैसे मार्केट ने हमें यहाँ पे अपनी विलिंगनेस शो करवाई है कि मार्केट बार बार रीटेस्ट कर रही है इस लेवल को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही, तो ये बेसिकली मार्केट अपनी विलिंगनेस शो करवा रही है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को होल्ड कर रही है। तो अगर हम मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करती है तो मार्केट हमें विलिंगनेस शो करवाए कि यहाँ पे इस लेवल को होल्ड किया जाएगा। अगर H1 में नहीं दिखा रहे तो कम से कम M15 में दिखाएं, तो मतलब मार्केट वहाँ स्टे करे, होल्ड करे लेवल को, सब बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही हो, तो हमें वो चीज़ चाहिए ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज हो सकता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1.31 500, और हमारा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 1.30 500। तो ये हमारा एसएल और टेक प्रॉफिट है। अब हम आ जाते हैं ज़रा जल्दी से यूरो में। तो यूरो में हमने एक कल डिस्कस किया था सिनेरियो, जो कि मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है यूरो के रिलेटेड। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि यूरो जो है, यूरो जोन जो है, वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है रशिया पे, कि वो एनर्जी सप्लाईज के लिए डिपेंड करते हैं कि रशिया हमें वो सप्लाईज प्रोवाइड करेगा। स्पेशली जर्मनी, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अपनी सप्लाईज के लिए, जो कि आजकल वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उससे हट के बात करें अगर, तो कल के दिन में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें पुतिन ने कहा है कि वो अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ रबल में डील करेंगे। रबल बेसिकली रशियन करेंसी का नाम है। तो उन्होंने कहा है कि वो रबल में डील करेंगे अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ, तो ऑब्वियसली यूरोप उसमें इंक्लूडेड है। तो यूरोप में अगर रबल में डील होगी तो उन्होंने जो ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखी हैं रशिया पे, वो टेक्निकली इनवैलिडेट हो जाती हैं। तो वो एक नेगेटिव चीज़ होगी जिसको वो लोग आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये एक अग्रेसिव पुश देखने को मिला कल के दिन में यूरो में। आल्दो इनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी जो है वो नेगेटिव आया था, तो वो भी एक रीज़न थी। और उसके साथ साथ पुतिन का जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी यूरो के लिए। तो जिसकी वजह से हमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश देखने को मिला इस रेजिस्टेंस पे। अच्छा, हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल की बात करें, हमने फंडामेंटल की बात कर ली, टेक्निकल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेक्निकल हमने ऑलरेडी ये लेवल मार्क कर रखा था। मार्केट ने इस लेवल पे पहले बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट ली, सॉरी रेजिस्टेंस ली, और फिर सपोर्ट ली, और अगेन मार्केट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से नीचे आ रही थी। और यही वो लेवल था जहां पे मार्केट ने सपोर्ट ली थी और मार्केट रिजेक्ट हो गई थी, और उसके बाद मार्केट ने फर्दर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। लेकिन ये लेवल जो है वो आज भी उसी तरह से सिग्निफिकेंट लेवल है, जिससे मार्केट ने कल के दिन भी रिजेक्शन ली। हमें पहले तो दिखाया गया कि ये लेवल ब्रेक किया जा रहा है, लेकिन इंट्राडे में, जैसे कल कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे में हमें एविडेंसेस मिल रहे थे कि मार्केट का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है आप जाने में। तो जिसकी वजह से कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो डाउन आएगी। और उसके बाद हमने देखा कि आज के दिन में मार्केट जो है वो, सॉरी, कल के दिन में मार्केट जो है वो डाउन आई। और अगर हम टेक्निकली इसमें बात करें तो प्राइस एक्शन में इसे आई थिंक इनगल्फिंग कैंडल कहा जाता है, और एज पर वीएसए इसे 2 बार रिवर्सल सिनेरियो बी बोला जाता है, जिसमें मार्केट प्रीवियस बार का लो ब्रेक करके डाउन क्लोज होती है। और ऐसी सिचुएशंस जब भी होती हैं तो मार्केट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है। तो हमें ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो है, तो आप इसे माइंड में रखिएगा। अच्छा, हम H1 में आ जाते हैं। तो H1 में क्या हुआ? H1 में हम देख लेते हैं कि कल भी हमारे एक यूज़र थे, आई मीन मेंबर है, वो हमें कह रहे थे कि
आप प्लीज़ H1 में करें, आल्दो मैंने मेरे ख्याल से मैंने H1 में ही किए थे एनालिसिस, अगर मुझे सही से याद है तो। लेकिन बहरहाल हम देख लेते हैं, अभी H1 लाजमी देखा करेंगे आज से, अभी से। कल हम लेवल एक डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट इस लेवल के अराउंड आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक काइंड ऑफ हाई क्रिएट करती है मार्केट, उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ से पुल बैक पे एंट्री लेंगे ऑन द सेल साइड, और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखेंगे और हमारा टेक प्रॉफिट अराउंड दिस जोन होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने कल, चूंकि काफ़ी एग्रेसिव थी मार्केट, तो मार्केट ने क्या किया, हमारे सिनेरियो को बिल्कुल भी मार्केट ने प्रेफर नहीं किया। और चूंकि, और ऐसा होगा, अक्सर होगा, मार्केट है, मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ मार्केट उसे परफॉर्म करे। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर एक लाइन ड्रा कर देता है चार्ट पे, कुछ भी रीज़न दे के, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक लाइन पूरी दुनिया की आवाज़ को बदल दे। तो ऐसा नहीं होता। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो इसको आपने वो 100% एक्यूरेसी या इस तरह की चीज़ों के साथ रिलेट नहीं करना। अच्छा, बहरहाल हमने क्या किया, हमने उस जो मार्केट ने हमें परफॉर्म करके दिखाया वो ये था कि मार्केट ने हमारा ये लेवल जो है वो एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेक किया। यानी एग्रेसिव थी मार्केट ऑन द डाउन साइड, जैसे हमें यहाँ पे ऑन द अपसाइड एग्रेसिव नज़र आ रही थी, उसी तरह ये हमारा माइनर लेवल था, माइनर लेवल के हिसाब से मार्केट एग्रेसिव थी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक लो क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, और फर्दर जो है वो मार्केट रिजेक्ट होगी आज के लिए, कल के लिए। आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? आज के दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे इस लेवल को, सेम लेवल को अगेन टेस्ट करे, अगेन टेस्ट करे। यानी ये वाला जो टेस्ट था वो कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, हम इसे नहीं मानते। मार्केट हमारे इस लेवल को अगेन टेस्ट करे, और इस बार जो टेस्ट करे वो इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स के साथ हो। ये जो आपको नज़र आ रही है ना छोटी छोटी कैंडल्स, इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे, और यहाँ पे आके मार्केट इस लेवल को होल्ड करता हुआ हमें शो करवाए। और यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है वो बन रही है, मार्केट इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रही है। और उसके बाद हम यहाँ से इस लेवल से, जो कि 1.11061 के अराउंड जोन है हमारा, इस जोन पे, इस जोन से हम सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है इसे हम थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हाई क्रिएट करेगी, लेकिन मार्केट ने हाई क्रिएट नहीं किया, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अब यहाँ पे सेफ नहीं है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे प्राइस देख लेता हूँ, प्राइस क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे, बल्कि हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए विजिबल हो जाए। ओके, प्राइस है जो हमारे स्टॉप लॉस की 1.11798, तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। चूंकि मार्केट ने, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ से पे मज़ीद डिस्कस कर लूँ, शायद ऐसा हो मार्केट में आज के दिन, चूंकि आज न्यूज़ आने वाली है, और तो हमें एग्रेसिव पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव पुल बैक क्या होता है कि मार्केट हो सकता है कि इस लेवल के, अगर छोटी छोटी कैंडल्स के साथ अप्रोच नहीं नहीं करती, तो हम मार्केट हो सकता है कि, क्योंकि हमारे पास डेली का भी लेवल मौजूद है, जो कि बैकग्राउंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो हमारा डेली का लेवल है, तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के बजाय हमारे इस डेली के इस इन हाइज के, या फिर ये सारे जोन के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो बेसिकली लेवल होल्ड करे, तो उसके बाद जो है हमें फर्दर ड्रॉप ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाले लॉज ही होंगे जहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है। आप ये सारे इसको, जोन को मार्क कर लें, और अगर आपको यहाँ पे वो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट टेस्ट देती है, लेवल होल्ड करता हुआ आपको दिखाती है, तो उसके बाद आप इस यहाँ से भी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कहा आपको ऐड इन कर दूं, क्योंकि हमारा डेली का लेवल बिल्कुल साथ में है, तो वो हमें हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो बहरहाल ये थे आज के हमारे एनालिसिस। सॉरी अगर मैंने टीपी नहीं बोला, तो टीपी है
10,183। एक्चुअली कुछ लोगों को वो स्क्रीन पे सही से दिखता नहीं है, तो मैंने कहा चलिए मैं बोल दूंगा। तो ये हमारा टीपी रहेगा। तो ये थे आज के हमारे एनालिसिस। अगेन मैं फिर से आपको रिपीट करके ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी मेथड आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाता। आपको जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाती है वो है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप प्रॉफिटेबल होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे प्रॉपर काम करें, और अपनी जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करें कभी भी ओवर लेवरेज यूज़ ना करें, और इससे आपका अकाउंट जो है वो उसमें सेफ रहेगा। इवन कि जब इस तरह की जो पोजीशंस हैं, मिसाल के तौर पे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में पहली बात तो है आप ट्रेड ही ना करें। अगर आप ट्रेड फिर भी करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप रिस्क को रिड्यूस कर दें, ताकि अगर लॉस हो जाता है तो तब आप कम लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट हो सकें, यानी फेस सेविंग आपको मिल सके इनडायरेक्टली। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आप आज के दिन जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले पाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक इन एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक